की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जय रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस जी जय अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव अमर रहे अमर रहे, अमर रहे। 20 जनवरी भारतीय संविधान के साथ एक संप्रभु सरकार की स्थापना का यह शास्त्र प्रतिवर्ष हम भारतवासियों को, देश में और दुनिया में जो भारतवासी फैले हुए हैं, सबके लिए यह एक राष्ट्रीय गौरव का पर्व है। बड़े जद्दोजहद के बाद देश को आज़ादी मिली और इस आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी। एक सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग से बराबर हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे तरफ राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस की धारा चल रही थी। लेकिन एक बात मुझे बराबर खटकता है। ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे श्रद्धेय हैं और राष्ट्रीय गान जो ये जन गण मन गाया जाता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इस राष्ट्रीय गान में भी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का जो राष्ट्रीय तराना है उसी को जगह मिलना चाहिए और तभी राष्ट्र का जो शेष संप्रभुता का बोध कहीं न कहीं खटकता है और कई तरह के विवाद इस पर हैं। लेकिन जॉर्ज पंचम के सम्मान में यह गाया गया राष्ट्रीय गान कहीं से हमें उचित नहीं लगता है। लेकिन दो धारा के लोग थे, इंक्लूसिव थे। राष्ट्रवाद के मूल आत्मा को जब निखरता हम देखते हैं तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी वह बलिदान और निश्चित तौर से सुभाष चंद्र बोस का भी वह संकल्प जो राष्ट्रीय आज़ादी के मौलिक स्वरूप को, जिससे पश्चिम के लोग जितने षड्यंत्रकारी थे वो सब पर एक तमाचा होगा। चूँकि सुभाष चंद्र बोस किसी एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुआ, उनकी हत्या कराई गई, यह सत्य है और पूरा देश जानता है अब इस बात को। इसलिए आज़ाद हिंद फौज का वह राष्ट्रीय तराना जिसकी रचना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा इनपुट, जिसको राजगुरु से लेकर, सुखदेव से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर और मंगल पांडे, तमाम ऐसे वीर बांकुड़ों को सम्मान होगा जब यह गान राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसलिए आज हम भारतीय सब लोग पार्टी की ओर से भारत सरकार से भी मांग करते हैं और देशवासियों से मांग करते हैं कि यह बात आनी चाहिए कि जनगण मन अधिनायक के जगह पर सुभाष चंद्र बोस का वह राष्ट्रीय तराना, वह आज़ाद हिंद फौज का वह गाना ही राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाए। जय हिंद।